हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए। आज का जो रीडिंग है बहुत ही ज़्यादा क्लियर और बहुत लोगों का पसंदीदा रीडिंग है। अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो पहले तो मैं नो कॉन्टैक्ट, हाँ ये नो कॉन्टैक्ट ही रीडिंग है। बट बहुत ही अगर ऐसा है कि आपका नो कॉन्टैक्ट नहीं है बट बहुत ही लेस कॉन्टैक्ट है, ठीक है, बहुत ही कम बातें होते हैं, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन, उन लोग ये रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये चेक करूँगी कि आपका करंट एनर्जी क्या है। अगर आपका करंट एनर्जी रेजोनेट करेगा तब आप देखेंगे आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या वो जो मंथ ऑफ मार्च है एंड अप्रैल, 2 महीने का मैं चेक करूँगी, इसमें आपके लिए कोई एक्शंस लेने वाले हैं, ठीक है, ये चेक करना है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि यहाँ पे मैंने 2 पेन रखा है जिसमें से आप कोई भी एक पेन को सिलेक्ट कर सकते हैं। और एक बात है कि ये एक जनरल रीडिंग है तो आप इसको जनरल रीडिंग की तरह ही देखें। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो आप डेफिनेटली मुझसे बुक मतलब आपको डिटेल्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मेल करो मुझे, ठीक है। इंस्टाग्राम की लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप इंस्टाग्राम से भी रीडिंग बुक कर सकते हैं या फिर वहाँ पे मुझे चाहो तो फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 पेन रखी हूँ गाइस। ये है आपका नंबर 1, ठीक है, और ये है नंबर 2। इंट्यूशन के ऊपर बेस करके जो आपको लग रहा है कि आपके लिए है, ठीक है, वो आप पिक करिए। पहले मैं आपका एनर्जी चेक करूंगी, वो अगर रेजोनेट होता है तभी रीडिंग में आगे बढ़िए। ज़बरदस्ती रीडिंग को रेजोनेट करवाने की कोशिश ना करें, ठीक है। तब क्या होता है ना, आपका रीडिंग रेजोनेट ही नहीं करेगा क्योंकि आप कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती इसको देख रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है। क्योंकि टैरो रीडिंग कभी टाइम पास करने के लिए या फिर एंटरटेनमेंट पर्पस में नहीं होता है। हाँ, बहुत को ही ये बोलते हैं कि मैं ये चैनल मेरा एंटरटेनमेंट पर्पस है, बट फॉर मी मैं टैरो दूसरों को हेल्प करने के लिए और हील करने के लिए करती हूँ। सो डेफिनेटली आपका करंट एनर्जी पहले चेक कर लीजिए, ओके। सो नंबर 1 एंड नंबर 2। तो जिन्होंने नंबर 1 पिक किया है, जो कि ये पेन है, ब्लू पेन, चलिए सबसे पहले मैं आपके करंट एनर्जी चेक करती हूँ कि आप अभी आपकी एनर्जी कैसा है। ये अगर आपके साथ पूरा रेजोनेट करता है या फिर 50% रेजोनेट करता है तब आप आगे का रीडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, ओके। ओके, तो सबसे पहला कार्ड आपका आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो राइट नाउ मैं कहीं ना कहीं देख सकती हूँ पाइल नंबर 1 आपकी एनर्जी ऐसा है, आप अपने फाइनेंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस है, आप करियर में बहुत ज़्यादा फोकस रख रहे हो, आप करियर में भी इन जनरल आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है। हो सकता है आप सिर्फ यहाँ पे, मुझे फीमेल एनर्जी नहीं, कुछ मेल एंड कुछ फीमेल बोथ ही यहाँ पे है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने फाइनेंस को और ग्रो कराना चाहते हो। अगर आप एक फीमेल हो तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि अभी अभी आपका पढ़ाई ख़त्म हुआ है और आप चाहते हो कि आपको एक अच्छा जॉब मिल जाए, या फिर आप जहाँ पे जॉब कर रहे हो आप फाइनेंशियली सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप चाहते हो कि आपको और भी अच्छा जॉब मिले या फिर आपका प्रमोशन हो जाए। अगर आप एक मेल हो तो कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो कनेक्शन है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, अगर आप मेल हो तो उनके साथ कहीं ना कहीं आपके खुद के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की कमी के कारण रिश्ता में भी आप स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। तो आप ये चाहते हो कि आपके अंदर एक स्टेबिलिटी आए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके जो फोकस है, 80% फोकस अगर बोला जाए तो करियर पे है, मनी पे है, ठीक है। मनी आ भी रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है, बट आप और भी ग्रो करना चाहते हो, अब एक स्टेबिलिटी चाहते हो, राइट। तो ये आपका करंट एनर्जी, मेन एनर्जी जो मुझे दिखता है ये है, ओके। और क्या है देखते हैं। ओके, सो 2 ऑफ वॉन्ड्स है। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकती हूँ आपके करंट एनर्जी ऐसा भी है कि आप फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा होपफुल हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। जो भी आपके लाइफ में चल रहा है, वो जो भी चल रहा है, आप ऐसे टाइप का पर्सन नहीं हो कि आप सोचते हो कि जो चल रहा है यही मेरा फ्यूचर है। आपको ऐसा लगता है कि मैं अपना फ्यूचर खुद बनाऊँगा या बनाऊँगी, और कहीं ना कहीं आप होपफुल हो। मुझे ये भी दिखता है कि कभी कभी, हमेशा नहीं, ऑब्सेस नहीं हो, बट कभी कभी आप आपके जो पर्सन है जिनके लिए ये रीडिंग देखने आए हो उनके बारे में सोचते हो, लेकिन आप ये
नहीं चाहते हो कि आप खुद से जाओ और इनसे कांटेक्ट करो, आप चाहते हो कि ये पर्सन खुद से आपसे आके कांटेक्ट करे, चाहे आप इनसे कितना भी मिस कर लो। और ये जो कनेक्शन है, आइदर आप दोनों अलग सिटी में रहते हो, ठीक है, एक ही स्टेट के अंदर अलग सिटी है आप दोनों का, या फिर आप दोनों का स्टेट अलग है, कुछ लोगों के लिए कंट्री भी अलग हो सकता है, ठीक है। मतलब एक ही जगह मुझे नहीं दिखता है, आइदर द सिटी इज़ डिफरेंट और दोनों का स्टेट अलग है, या फिर दोनों का कंट्री अलग है। तो इस तरह का कुछ है, लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पे इन्वॉल्व है, ठीक है। यहाँ पे और भी एक चीज़ दिखता है कि आप कहीं ना कहीं, जो मैंने बोला कि आपके लिए चाहे मेल हो या फीमेल हो, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको लगता है उसके बाद आप ये कनेक्शन के लिए जो नेसेसरी स्टेप है वो आप आगे जाके ले पाएंगे, ठीक है। मुझे ये भी दिखता है कि इन जनरल एज ए पर्सन आप अपने फ्यूचर के लेकर एट दिस स्टेज वेरी होपफुल, मुझे आपका एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है। मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे कोई सैड, रोना धोना वाला, एंग्जाइटी, डिप्रेशन का एनर्जी पिक नहीं हो रहा है। तो अगर आपका एनर्जी ऐसा है जो मैं बोल रही हूँ, तभी ये आपका रीडिंग है। आप फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने जाते हो, आप पार्टी करते हो, एंजॉय करते हो, आप अपने लाइफ में एक बहुत ही अच्छे मकाम पर हो, फाइल नंबर 1, ओके। मतलब खुद में फुलफिल फील करते हो, खुद में आप कंप्लीट हो। येस, व्हील ऑफ फॉर्चून, आई टोल्ड यू। आपका एनर्जी ये भी बताते हैं कि आप ना ये बिलीव करते हो कि मेरे लाइफ का जो भी चीज़ है उसको मैं ही चेंज कर सकती हूँ या सकता हूँ। आप पहले बहुत शायद दूसरे टाइप का इंसान थे, आपके अंदर एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आया है, आप अपने लाइफ को खुद चेंज किए हैं। मे बी आप, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे बैकग्राउंड से आते हो जहाँ पे फाइनेंशियली इतना स्टेबिलिटी नहीं था, बट आपने मतलब उसको भी चेंज करने का पूरा कोशिश किया, ठीक है, चेंज किया भी है। या फिर आप ऐसे फैमिली से हो जहाँ पे फीमेल जो है जॉब नहीं करते, बिजनेस नहीं करते, बट आपने किया है कुछ, तो आपने डिफरेंट किया है अपने जो ब्लड लाइन है उसमें, ठीक है, पाइल नंबर 1। और मुझे ये भी दिखता है कि आप बिलीव करते हो कि अगर आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट करा सकते हो, देन आप डिवाइन टाइमिंग का भी जो विल है उसको अपने फेवर में ला सकते हो। कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स को अपने जो भी लाइफ का समस्या है या फिर जो भी चीज़ है, हर चीज़ को सरेंडर कर चुके हो। वेरी गुड एनर्जी, पाइल नंबर 1, ओके। ये एनर्जी अगर आपका है तो फिर मैं डेफिनेटली देखूंगी कि, और आप ये भी बिलीव करते हो कहीं ना कहीं कि जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो ना, ये अगर मेरे लिए अच्छा है तभी आए, अगर अच्छा नहीं है तो तब ना आए, जो अच्छा है वो आए। ऐसा नहीं कि यही चाहिए, ऑब्सेशन नहीं है, प्यार है बस, ठीक है। तो इस तरह का है। तो ये अगर आपका पूरा रेजोनेट कर रहा है, एटलीस्ट 50% भी रेजोनेट करता है, तब आप रीडिंग को आगे बढ़ाइए। अभी मैं देखूंगी ये आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, इनके करंट फीलिंग्स एंड एनर्जी एट दिस स्टेज आपके लिए क्या है, ठीक है। सो फर्स्ट कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो पहला चीज़ तो ये है भाई कि अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। अगर आप दोनों के बीच स्टेबिलिटी पहले नहीं था तो डेफिनेटली आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं। अगर आप सरेंडर किए हो ना, इसका नतीजा है ये। मैं यही बोलती हूँ लोगों को कि आप सरेंडर कर दो यूनिवर्स को, जो आपके लिए अच्छा है वो मांग लो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं देख सकती हूँ कि आपके जो मैनिफेस्टेशंस है वो बहुत जल्द काम करने वाले हैं। ये जो पर्सन है ये आपको वो सब कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं जो इन्होंने पहले नहीं कर पाया था, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मे बी ये पर्सन पहले एक स्टेबल कनेक्शन में थे, बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ये आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे, बट फाइनली आई एम सीइंग कि कुछ तो हुआ है इनके लाइफ में भी, बिकॉज आपने सरेंडर किया है। तो ये पर्सन जो है, नाउ दिस पर्सन इज़ रेडी। इनको ऐसा लग रहा है कि इनके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, इनके जो सोलमेट है, लाइफ पार्टनर है, वो सिर्फ आप ही बन सकते हो और कोई नहीं बन सकता, या फिर इनका कोई था पहले पार्टनर, तो इनको वो भी रियलाइजेशन हुआ है, ठीक है। स्टेबिलिटी का बहुत रेड कलर है, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा निशानी है। उसके साथ साथ ये पर्सन बहुत जल्द कांटेक्ट करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपको बोले कि विल यू मैरी मी। यस, दिस इज़ आई एम चैनलिंग, ओके। और आप एकदम मतलब शॉक हो जाओगे कि ऐसा भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है जब आप सरेंडर करते हो, ठीक है। तो करंट फीलिंग्स ये है कि आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग है, मैरिज का एनर्जी है यहाँ पे क्लियरली, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है।
तो आपके जो पर्सन है इनके नज़र में आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एक पर्सन हो। इनको लगता है आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। ब्यूटीफुल इन द सेंस ये नहीं कि बाहर से इनसाइड आउट, अंदर से बाहर से। इनको लगता है आप वो इंसान है जो हर चीज़ को अपने हाथ में लेके चेंज कर सकते हो। ये आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल मानते हैं। इनके हिसाब से आप वो वुमेन हो या फिर मैन भी हो सकता है, तो फिर एनर्जी शिफ्ट है, शायद ये मैस्कुलिन एनर्जी को चैनल करते हैं और आप फेमिनिन, जो भी है, बट मुझे लगता है ये मैस्कुलिन है, आप फेमिनिन है कुछ लोगों के लिए। तो ऐसा है, उनको लगता है आप वो ह्यूमन बीइंग है जो अपने हाथ में पावर रखते हो। यू आर वेरी पावरफुल। इनके नज़र में ना आप वो इंसान हो जो हर चीज़ को बदल सकते हो, और कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है वो इनको बदले है इन ए गुड वे। ये पर्सन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्लिटरी एनर्जी दिखता है मुझे। यहाँ पे भी बहुत सारा ग्लिटर है, यहाँ पे भी ग्लिटर है। आई होप आपको भी दिख रहा है। सो कहीं ना कहीं इनके नज़र में आप एक मैजिक हो, जिनके साथ आने के बाद इनके अंदर मैजिक हुआ है, इनके लाइफ में मैजिक हुआ है, ये इनको लगता है। दिस पर्सन इज़ इंस्पायर्ड बाई यू। कहीं ना कहीं जब आप इनके साथ मिले थे, इनके लोअर चक्रास आउट ऑफ बैलेंस या ब्लॉक था, बट आप इधर आपके अंदर ऐसे कुछ हीलिंग पावर है, कुछ एनर्जी है जिसके चक्कर में, जिसके चलते इनके एनर्जी बहुत ज़्यादा हील हुआ है। दिस पर्सन इज़ वेरी मच इनटू यू। ओके, ये कार्ड को मैं लूँगी। 7 ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी है। व्हाई 7 ऑफ सोर्ड्स? ओके, सो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू जा रहा है। डेफिनेटली आई टोल्ड यू कि ये किसी और कनेक्शन में थे, किसी और को चुने थे या फिर किसी और के साथ थे, वहाँ से पूरा निकल रहा है। शायद आपको पता भी नहीं, क्योंकि आप इनके ऊपर ध्यान नहीं देते हो, आप यूनिवर्स को सरेंडर कर चुके हो। दिस पर्सन इज दिस पर्सन इज कमिंग आउट फ्रॉम ए सिचुएशन सो दैट they can offer this love to you. This person really into you. Okay, also I am seeing कि इनके लाइफ में एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रहा है। ठीक है, बहुत कुछ चीज़ें बदल रहा है। बहुत जल्द ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपको सोशल मीडिया में स्टॉक कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये जो भी हो रहा है, दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ योर ब्यूटीफुल इनर वर्क। आप परफेक्टली इनर वर्क किए हो पाइल नंबर 1। आई डोंट नो किसने इसको सिलेक्ट किया, बहुत अच्छा इनर वर्क है। ऑल्सो आई एम सीइंग ये आपके साथ जब बात करेंगे ना, डायरेक्टली इनके कुछ फेक अकाउंट वगैरह से बात करने का सोच रहे हैं। ठीक है, एक्शंस देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्शंस इज़ वेरी क्लियर। मोस्ट प्रोबेबली 7 days to 1 month के अंदर ये कांटेक्ट करेंगे, बट स्टिल आई विल सी, मतलब ऐसा इनका प्लानिंग है एनर्जेटिक लेवल पे, बट स्टिल आई विल सी कि इनके एक्शंस नेक्स्ट मार्च एंड अप्रैल में क्या होने वाला है। इच्छा है इनका। ठीक है, बहुत ही अच्छा रीडिंग है। चैरियट है, डेफिनेटली यस। कुछ और मुझे नहीं लगता देखने की चाहिए, देखना चाहिए। नाइट ऑफ कप्स है। यस, दिस पर्सन विल, ठीक है, मैनिफेस्ट भी कर रहा है। ज़्यादा कुछ सोचने की आप बहुत ज़्यादा हो सकते हैं इसके बाद सोचे। रीडिंग देख लिया, अभी चलो सोचते हैं बैठे बैठे। यस, आप खुद को गार्ड करने की कोशिश करो। पहले इसने हर्ट किया, ये किया, वो किया, ज़रूरत ही नहीं है। डोंट ओवर थिंक। इस टाइम पे आप मून स्टोन वेयर कीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। दिस पर्सन इज़ कमिंग, ओके, with a genuine offer and genuine intention. Pile number 1, very beautiful reading. Okay, I am really proud of you कि आपने जिस तरह से खुद पर काम किया एंड सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म किया। वेरी ब्यूटीफुल। ओके, थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। ठीक है, तो चलिए, जिन्होंने पाइल नंबर 2 यानी कि ये ग्रीन पेन को पिक किया है, तो पहले तो मैं आपका एनर्जी, करंट एनर्जी चेक करूँगी कि आपका अभी फ़िलहाल करंट एनर्जी क्या है, जिन्होंने भी ग्रीन पेन पिक किया है। ओके, सो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत अच्छा एनर्जी है गाइज, रियली रियली गुड। सो कहीं ना कहीं पाइल नंबर 2 जिन्होंने पिक किया है, मैं देख सकती हूँ आप कंप्लीटली सेल्फ लव में हो। पहला चीज़ तो ये है। हाँ, आप एक अनकंडीशनल गिवर थे, ऐसा नहीं कि आप हमेशा से ऐसे हैं। आप पहले एक अनकंडीशनली, मतलब किसी से भी प्यार हो जाता था ना, अनकंडीशनली देते थे, खुद के लिए कुछ नहीं मांगते थे। आप ऐसा टाइप का था, मतलब आपका नेचर ऐसा था पहले कि अगर आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो वो आपको टाइम ना दे रहा है, आप उसके साथ ओके हो, क्योंकि आप अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो। पाइल नंबर 2, और अभी मुझे दिखता है आप सेल्फ लव में हो, कम्प्लीटली खुद के साथ कनेक्ट कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपका क्वीन ऑफ कप्स आया है, बट मैं हर्मिट पिक कर रही हूँ, चैनल कर रही हूँ। सो आपका हर्मिट फेस है, मतलब खुद को समझना, सेल्फ रियलाइजेशन, क्यों ये हुआ है, खुद को समझ रहे हो। मतलब आपको ये समझ में आ चुका है कि जो पावर है आपके हाथ में है, ऐसा नहीं कि किसी ने आपके साथ गलत किया।
आपने किसी को पावर दिया है इसलिए हुआ है, ये आपको समझ में आ रहा है। इंट्यूशन आपका बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है आप खुद के भी हीलिंग कर रहे हो, किसी और का भी हीलिंग कर रहे हो, मे बी आप टैरो, रेकी, एनीथिंग, आप यू आर ट्राइंग दैट। आपके ऑरा बहुत ज़्यादा पावरफुल है, पॉजिटिव है। इस टाइम पे आपके आसपास में लोग आ रहा है, आपने दुख तकलीफ सुना रहा है, आप हेल्प भी कर रहे हो, ठीक है, ये हो रहा है ये सब। सेल्फ लव के पिक पे हो, आई एम सीइंग। आप बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है आपका, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या आपका करंट एनर्जी है। पाइल नंबर 2, मैजिशियन का एनर्जी आया है। इसका ये मतलब भी है कि आप इस समय जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपका फुलफिल हो रहा है। ये आपको देखने को भी मिल रहा है, ऐसा नहीं कि आपको नहीं दिखने को मिल रहा है, आपको पता नहीं। छोटे छोटे चीज़ सोच रहे हो ना, और ये आपको मैनिफेस्ट भी हो रहा है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे हो रहा है, बिकॉज आप सेल्फ लव में हो। सेल्फ लव इज़ द हाइस्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ एनीथिंग। सेल्फ लव इज़ द हाइस्ट फ्रिक्वेंसी, और उस फ्रिक्वेंसी से जैसे आप जाते हो ना, उस फ्रिक्वेंसी में आपका कुछ भी छोटे छोटे मैनिफेस्टेशन फुलफिल होने लगता है। और ये जो पर्सन, आई थिंक आपका भी पॉजिटिव रीडिंग आएगा, थिंक ये भी आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो सकता है, ठीक है। इस टाइम पे आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो आपको खुद देखने को मिल रहा है कि ये पूरा हो जा रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हो रहा है, राइट, बट यू नो इट, ठीक है। अब लोगों को कुछ बोल रहे हो ना, लोग बोल रहे हैं अरे तुमने ये बोला था, आज हो गया, कैसे हो गया, बट दिस इज़ द पावर यू हैव, ओके। आप शायद एक हीलर हो, या फिर हीलर बनने के लिए आपको स्पिरिचुअल जर्नी में डाला गया है, बट मैंने मांगा नहीं था क्वेश्चन अभी, ओके। मैं देखती हूँ आपका क्या, और एनर्जी आपका मेन क्या है। अब मेन तो सेल्फ लव है, और क्या है फॉर पाइल नंबर 2। यस, एस ऑफ पेंटिकल्स। आई एम ऑल्सो सीइंग कि फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा अच्छे कर रहे हो। आइदर आप न्यू बिजनेस स्टार्ट किए हो, ठीक है। यस, आई टोल्ड यू ना, मैंने हर्मिट चैनल किया है, देख लो, हर्मिट आया भाई। आप सेल्फ रियलाइजेशन में अभी आपका ध्यान है। अभी आपको कुछ और चीज़ नहीं चाहिए। आप क्यों आए हो इस दुनिया में, किस लिए हो, ये सब आपको मतलब अभी इंटरेस्ट देता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है, एस ऑफ पेंटिकल्स है। हो सकता है फाइनेंशियली कुछ नया स्टार्ट किए हो, कुछ नया जॉब, नया बिजनेस, या फिर इन जनरल स्टार्ट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आप टैरो वगैरह सीख रहे हो, रेकी सीख रहे हो, कुछ तो आप हीलिंग के ऊपर कर रहे हो, राइट। आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो लव को, बट डिटैच होकर कर रहे हो। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। फाइनेंशियली यू आर ऑल्सो डूइंग वेल, और या फिर आपका न्यू जॉब, न्यू बिजनेस स्टार्ट हुआ है। यूनिवर्स भी आपको छोटे छोटे चीज़ें ऑफर कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है अरे भाई क्या हो गया, अचानक से सब कुछ फुलफिल हो रहा है। आपको ऐसा लगता भी है कभी कभी, क्योंकि आपकी एनर्जी शिफ्ट हो चुका है। पाइल नंबर 2, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी गाइज, ओके। और ये अगर आपका एनर्जी है जो मैंने आपको बताया, तो देखेंगे जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो वो पर्सन का करंट एनर्जी एंड फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स। पहला चीज़ तो है, बहुत ज़्यादा बात करने के लिए उतावला है, बात करना ही है, इस तरह का एनर्जी है। ऑल्सो डिवाइन की तरफ से इनको गाइडेंस मिल रहा है कि आप इनके लिए कितना सही पर्सन है। आप जैसा अंडरस्टैंडिंग पर्सन इन्होंने लाइफ में नहीं देखा, और हो भी नहीं सकता इनके लिए आपसे बेटर। इनको समझ में आ चुका है और है भी, ठीक है। ऑल्सो आई एम सीइंग कि ये पर्सन के करंट एनर्जी अगर पूछा जाए, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है, बात करने का इच्छा बहुत हाई लेवल पर है, खुद को रोक नहीं पा रहे हैं, बहुत जल्द बात भी करेंगे। यूनिवर्स की तरफ से आपका नाम, मान लीजिए न्यूज़पेपर ओपन किया, आपका नाम दिख रहा है, टीवी में कोई रियलिटी शो देख रहा है तो आपका नाम सुनाई दे रहा है। हो सकता है इनके अगल बगल में कोई पड़ोसी आया है आपका नाम का, तो इस तरह का इनके साथ चल रहा है, ठीक है। एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहा है आपके साथ, बिकॉज आप सेल्फ लव में हो, ओके। चलिए देखते हैं और क्या आता है ये पर्सन की एनर्जी एंड फीलिंग्स फॉर माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, द एम्परर। दिस पर्सन इज लाइक so much into you and wants to take an action towards you. This person is thinking about marriage, this person is thinking about stability, whatever, मतलब जो भी गलत हुआ था पहले सब कुछ सही करना चाहते हैं। पहले अगर ये कनेक्शन के लिए इन्होंने बोला जाता है ना स्टैंड, वो नहीं लिया था, डेफिनेटली नहीं लिया था, अभी वो लेना चाहते हैं। आई एम ऑल्सो सीइंग बिकॉज आप अपने फेमिनिन एनर्जी में इतना ज़्यादा कनेक्ट हुए हो ना, ये पर्सन अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में आए हैं। पहले शायद ऐसा था कि आप भी कहीं ना कहीं अपने फेमिनिन एनर्जी में कनेक्ट नहीं थे, सही तरह से थे तो सही, लेकिन कनेक्ट नहीं थे। बट राइट नाउ आप इतने कनेक्टेड हो ना, जो ये पर्सन भी अपने मैस्कुलिन एनर्जी पे आने लगे हैं। दिस पर्सन रियली वांट्स टू टेक एन एक्शन टुवर्ड्स यू विद दिस डेवल ऑफर। कहीं ना कहीं पाइल 1 पाइल 2 का एनर्जी सेम है बट अलग है, सेम होकर भी अलग, क्योंकि वहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स था विच इज़ लिटिल बिट अर्दी एनर्जी, एंड जो एम्परर होता है ये थोड़ा सा इगोइस्टिक है, थोड़ा सा डोमिनेटिव है, थोड़ा सा, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है बट है थोड़ा। सो चलिए देखते हैं और क्या है इनके करंट एनर्जी फॉर यू, करंट एनर्जी एंड फीलिंग्स फॉर यू फॉर माई पाइल नंबर 2।
आपके लिए नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। पेज ऑफ कप्स का एनर्जी है, डेफिनेटली दिस पर्सन इन लव विथ यू। इनको विजन है कि आपके साथ एक इनको कैसा टाइप का फ्यूचर चाहिए, बट या अगर इन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया है तो ये इनको ठीक भी करना है। दिस पर्सन वांट्स टू टेक अ न्यू बिगिनिंग विथ, एक कार्ड आया है ऑटोमेटिकली, डेविल। ओके तो कोई अगर फियर था या कोई चीज़ था, यस अगर इन्होंने पहले आपके साथ चीटिंग वगैरह कुछ किए हैं, कुछ भी, इट कैन बी एनीथिंग, सो वो चीज़ को लेकर वो थोड़ा सा मतलब डर का एनर्जी है, बट दैट विल ऑल्सो रिमूव बिकॉज ऑफ योर एनर्जी शिफ्ट। ऑल्सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी है, उसके पीछे हाई प्रिस्टेस, तो आपके मैनिफेस्टेशन पावर भी स्ट्रांग है। यहाँ पे आपका आया है मैजिशियन। ऑल्सो ये पर्सन की जब एनर्जी चेक करी थी 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो एज आई सेड मैरिज की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बट आप कहीं ना कहीं जो सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हो ना, पाइल नंबर 2, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। या दिस पर्सन इज सो मच इनटू यू, इनको विजन है क्या फैमिली बनाना है, किस तरह का होगा, बहुत जल्द कम्युनिकेट करेंगे। ओके वेरी ब्यूटीफुल, ही लव्स यू, दिस पर्सन लव्स यू। ओके बट आई विल स्टिल चेक कि इनके आपके साथ मतलब एक्शन मार्च एंड अप्रैल तक, बट आई थिंक दिस पर्सन विल टेक एन एक्शन, बट टिल आई विल सी मार्च अप्रैल तक क्या ये कोई एक्शंस लेंगे फॉर यू। यस 3 ऑफ पेंटिकल्स है, द टावर है,